स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी भी यूनिवर्सिटी या विद्यालय की इमारतें नहीं पढ़ाती है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि इतना बड़ा इमारत खड़ा है, और जो कोट उन्होंने कहा था कि किसी विद्यालय और यूनिवर्सिटी की इमारतें नहीं पढ़ाती हैं, वहां के अध्यापक पढ़ाते हैं। ये कोट आज बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम के ऊपर फिट बैठ रहा है। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और दिलदार नगर किशन कॉन्वेंट के दहलीज में और इस कैंपस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तरन्नुम खान है, और तरन्नुम से हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये इस क्षेत्र के लिए, इस गाजीपुर के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। और इनका एजुकेशन में नेट क्वालिफाई ये की हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत यह एग्जाम होता है। ये जितना साधारण देखने में लगता है, उससे कई गुना ज्यादा जब इसकी डीपली पढ़ाई करते हैं तो कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाके इस मुकाम पर हासिल होता है। तब जाके तरन्नुम जो नाम है, इसकी मुस्कुराहट पूरे कमसार में, पूरे गाजीपुर में, गंगा इस पार और जमनिया विधानसभा में उस मुस्कुराहट का पता चलता है। और ये किशन कॉन्वेंट से पढ़ी लिखी बच्ची है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस तरन्नुम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहली चीज, जो ग्राउंड की जो मतलब एकेडमी है आपकी, जो शुरुआत हुई है, मैं उससे पहले रूबरू होना चाहता हूँ आपसे। सर स्कूलिंग पूरी मेरी क्रिसेंट कॉन्वेंट से ही हुई है, क्लास 1st to 12th यहीं से हुई है मेरी पूरी स्कूलिंग। इसके बाद मेरी जो हायर एजुकेशन है वो अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से क्या क्या हायर एजुकेटेड सर हाँ, अलीगढ़ से मेरा 2017 में BA इंग्लिश ऑनर्स इन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, देन सर BPed, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, देन MPed एंड राइट नाउ PhD सर। ये जब सूचना मुझे आई और मैं तरन्नुम के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहा और थोड़ा पढ़ा मैं तरन्नुम के बारे में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो ये बोली है, ठीक जो पढ़ा हूँ वो चीजें, इनके पास वो डिग्री है। नेट क्वालिफाई की है किस सब्जेक्ट में? सर फिजिकल एजुकेशन जी। थोड़ा बताइए कि नेट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है UGC के अंतर्गत यह पेपर होता है, इसके जो संघर्ष होते हैं, जो इसकी तैयारी होती है, थोड़ा इस क्षेत्र के लोगों को बताइए आप। सर सबसे बड़ी जो बात है कि मतलब ये हमारे एरियाज में टीचर को जो एक देखने का नजरिया है, वो थोड़ा लोगों को है कि ये एक जस्ट टीचर ही है, पर मतलब आज हम जहाँ भी हैं उन टीचरों के वजह से ही हैं। और ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो UGC के अंडर होता है, ये हमारे टीचर के लिए होता है। और मैं एक बहुत ही प्राउड फील करूंगी इन फ्यूचर अगर मैं बनी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की चीज है। अच्छा, एकेडमी में आप जाना चाहती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो हमारी भी दिली इच्छा है, और ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि आप प्रोफेसर बनिए। बिल्कुल सर। और तो PhD के लिए कहाँ सोचे हैं और क्या? सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा, अलीगढ़ ही क्यों? बहुत यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। जी सर है, ड्यू है, BHU हाँ, है। सर JNU में मेरा सब्जेक्ट नहीं है। JNU नहीं? हाँ जी सर नहीं है। और अलीगढ़ से थोड़ा अटैचमेंट रहा स्टार्टिंग। कंफर्ट फील? हाँ, कंफर्ट फील है वहाँ पे मेरा। जी सर। तो अब तो कुछ गवर्नमेंट UGC में चेंजिंग लाया है कि नेट भी हो गए हैं, तो कभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं आप? सर हाँ, डायरेक्ट अब मैं एलिजिबल हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऑल ओवर कोई भी स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, तो उसके लिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं तरन्नुम आप? युवाओं जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं गाजीपुर में? सर यही है कि बिल्कुल वक्त रहते अपनी एजुकेशन को पूरी करें। जो मतलब मेरा कोई गैप नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूटी में एजुकेशन चल रही है। 1 to PhD तक मैं आ गई, तो वही चीज है कि इस चीज को बिल्कुल कंटिन्यूटी में लाके पूरी करें, ना कि गैप एंड ऑल और भटकना इधर उधर इन सब चीजों से। और सर सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में, सोशल मीडिया, ये बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो इससे थोड़ा सा बच के अपने आप को आगे ले आए। थैंक यू सो मच तरन्नुम, बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जुनैद आलम खान है। आप क्या लगते हैं? मैं इनका मामू हूँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है अभी? अब गर्व महसूस हो रहा है सर। अच्छा जी, बचपन से मैंने इन्हें पाला, पढ़ाया, और मैं, ये हमारी भांजी है,
और इनकी माँ है, इनके अब्बू हैं, सारे लोगों को देख रेख की जिम्मेदारी है। तरन्नुम हम एक अच्छा, इसका सारा श्रेय मेरी वालदा को है। मेरी वालदा हयात में नहीं है और आखिरी वक्त में इन बच्चियों को मुझे सौंप के गई। इनकी देखिए आंखें नम हो रही है और वाकई में ये लाजमी है। और जब बच्चे उस शिखर तक शून्य से जब शिखर की तरफ चढ़ाई करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं तो लाजमी हो जाता है आंखें नम हो जाना और बहुत सारी चीजें होती हैं वो जहन में आने लगती है। तो ठीक है, इसके लिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तरन्नुम एक चीज हम पूछना चाहते हैं क्योंकि आपकी भी आंखें नम हो रही है, तो उससे पहले रोने से पहले ही मैं वो आंसू गिरे और किसेंट गारमेंट के इस कैंपस के अंदर गिरे, इससे पहले हम पूछ लेना चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, विशेष रूप से जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, अंकुश कहीं ना कहीं घर वालों का कोई अंकुश था, बाउंडेशन था कि ये नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, ये चीजें होती हैं मेरे लिए, मतलब आपके लिए, और जी जो लड़कियां उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने हाँ। लिए बताइए और लड़कियों के लिए। हाँ सर, मेरे लिए तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ही अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि मेरे लिए कभी कोई बाउंडेशन नहीं रहा। हम 4 बहनें हैं सिर्फ, इसके बावजूद कभी फर्क नहीं किया गया, तो मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहा। और इस एरिया से होके फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना, उसमें वो ड्रेस करना, पहनना बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके लिए मुझे कभी रोका नहीं गया। और सर मेरे ही साथ की थी काफ़ी गर्ल्स जिन रही फैमिली से बाउंडेशन, नहीं एजुकेशन कंप्लीट कर पाई, बट नहीं होना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में एक लड़की को एजुकेट करना तो सर बहुत ज़रूरी है। मेरे नज़र में लड़कों से ज़्यादा इनका क्योंकि ये पूरी फिर एक नस्ल लेके चलती हैं, तो लड़कियों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आपके ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी जो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, वो सपना बुनती हैं, लेकिन उनका सपना कहीं ना कहीं दब जाता है, तो उनके फैमिली को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर फैमिली को तो यही है कि सबसे चीज अपने बच्चों से बात करिए, उन्हें जानिए, उन्हें करना क्या है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उसके लिए उनको लेके जाइए आगे, उनको पढ़ाइए, एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन तो दीजिए ही, ताकि अपने आने वाली चीजों को वो अच्छे से संभाल सकें। देखिए ये तरन्नुम कहीं दूर की नहीं है, इस कमसार की बेटी है और कहीं ना कहीं इनको फ्रीडम मिला है, तब जाके तरन्नुम उस स्थान तक पहुंच पाई हैं। और आगे इनका जो सपना है कि मैं अभी प्रोफेसर बनूंगी और वो होगा, इंशाल्लाह वो चीजें होगी, हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं। किसेंट गारमेंट के टीचर लोग हैं, तरन्नुम को सींचने में एक अहम भूमिका होती है टीचर की, वो कभी कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके पीछे का जो टीचर्स का संघर्ष होता है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देता है। तो सर अब दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं तरन्नुम के बारे में? पहले तो मैं अपने बेटी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, कांग्रेचुलेसन, और उनके माँ बाप को भी कि इन लोगों ने अपनी बच्ची को जिस तरह से पढ़ने के लिए फ्री छोड़ा, जिस तरह की बच्ची ने बताया, और जिसकी वजह से आज ये इस मकाम पे पहुंच पाई है। कलाम सर है हमारे साथ, बहुत मतलब अंदर अंदर वो मुस्कुराहट इनकी कहीं ना कहीं कुछ बोल रही है, वो मुस्कुराहट सर बयान कर दीजिए। तरन्नुम जो है बहुत खास लड़की थी, मैं देखता था पढ़ते हुए। आज ये इतने ऊंचे इस पे गई है पढ़कर, जो कि कहीं भी प्रोफेसर बन सकती है। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और उसको मुबारकबाद देते हैं। और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी स्कूल की एक और बच्ची है जो हम लोगों को नॉलेज में आई कि इसने नीट कंप्लीट किया है और पीएचडी करने जा रही है, तो हमें बहुत खुशी हुई। इसी तरह हमारे बहुत सारे बच्चे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, जो कि बहुत हम लोगों को जानकारी भी है और नहीं भी जानकारी है। जैसे मैं हज करने गया तो वहाँ मदीना तैयबा में बहुत सारे बच्चे हमसे मिलने आए, हमारे लिए सब गिफ्ट लेकर आए, हमें बहुत खुशी महसूस हुई। इसी तरह मक्का में भी वो लोग मेरे पास आए और हमें विश किया। ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न छूट गया हूं, नहीं तो कमेंट में तमाम दर्शक हमारे कमेंट करेंगे। टाइम पीरियड जो था आपका, थोड़ा जो तैयारी चल रही थी नेट की, थोड़ा बताइए कि नेट की तैयारी कैसे होती है, कहाँ से शुरुआत होता है? सर इसकी जो सिलेबस है हमारी,
वो मास्टर्स के सब्जेक्ट पे ही होती हैं, बट वही होता है कॉलेज में उतनी डीप स्टडी नहीं हो पाती है क्योंकि और भी चीज़ें रहती हैं इसके साथ। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी, मेरी जून में मास्टर्स कंप्लीट हुई, उसके बाद सर जून से दिसंबर का ही मेरे पास टाइम था और उन्हीं 5 महीनों में मेरी पूरी प्रिपरेशन रही इसके लिए और उसी में क्वालिफाई रहा। रो रही हैं, खुशी का आंसू है, मैं देखा हूं, हैंकी से अपने आंखों का आंसू को छुपा रही हैं। क्या लगती हैं आप तरन्नुम की? अम्मी। अम्मी लगती हैं। अम्मी और अब्बू दोनों लोग खड़े हैं, क्या कहेंगी? आपने जिसके लिए फ्रीडम छोड़ा था कि जाओ बेटी हम पैसा लगाएंगे, जो करना है वो करो, और आज रिजल्ट दे दिया आपको, कुछ कहेंगी? सर आप कुछ कहेंगे? आप पिता हैं, आप तो बहुत, आप बताइए कुछ कहेंगे? छोड़ दीजिए, आप बताइए। इसका जी। अम्मा का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। इसका मामू का भी बहुत बड़ा सहयोग है और हम तो मान लीजिए बाप ये है, यह भी आंसू जो है खुशी का है और ज्यादा क्या बोलूं। चलिए ठीक है, हमारी भी आंखें कहीं ना कहीं नम हो रही है जब ऐसे माँ बाप, ये पूरे केवल मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, कि हर एक कम्युनिटी के लिए मैं बोल रहा हूं, जब अपने बच्चों को और बच्चियों को फ्रीडम छोड़ेंगे, खास तौर से बच्चियों को, तब जाके साइमा खान पैदा होती हैं, तब जाकर तरन्नुम खान पैदा होती है, तब जाकर एक मुकाम हासिल होता है और इस क्षेत्र का नाम रोशन होता है। और एक बहुत ही, अभी 2-3 दिन पहले हम एक चीज देख रहे थे, इरफान खान है, निमेक्ट चलाते हैं, डायरेक्टर हैं निमेक्ट कंप्यूटर के, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। मैं बता दूं कि एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि पढ़ने का, लोग बोल देते हैं कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। वो बड़े लोगों पर लागू होता है जो चांदी और सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। उनके लिए अगर वो चीज लागू होती और वो कोट वाकई में सत्य होता, तब साइमा खान नहीं पैदा होता कमसार में और ना तरन्नुम खान पैदा होती। ये बड़ा सोचने की बात है और इस पे बहुत जल्दी मैं इरफान खान से मिलने वाला हूं। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।